देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्री रामचरितमानस पाठ का पाठ अवश्य करें घर पे जितना भी टाइम मिले। अगर आप नहीं कर पाते हैं, हम नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं, आप उसको देख के, सुन के, अपने बच्चों को दिखा के, सुना के भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाकर भी इस और लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशमासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालशद्बालबालय सुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुरितं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्मम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं सहशूलनिमूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं कलातीत कल्याणि कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानरा तथावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिमा न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोपतप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि रुद्राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। यहाँ थे यहाँ थे जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीनी असिना महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विशाल सिया पति नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। और महादुर्बुद्धिमन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोई अतुलित बल नर के हरि दो बिरही वो प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा देखत के कर मन नहीं शोभा नारी सहित मन नहीं शोभा नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरी करत हरि निंदा हम ही देखी मृग निकर पराही मृग कहीं तुम कहाँ भय नाही उमा तुम्हानंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन आए संग क्या करती हूँ संग लाई करनी कर लेही मानहु मोहि सिखावन देही शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि
रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद करते हैं। लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह भी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए होता, तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथिनियों के साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए वे शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा के वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रखते हैं। तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह में व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लतारुजानी विविध बितान दिए जनतानी कदली ताल मरतूजा पताका देगी नमो वीर मन जाता विविध भांति फूले तरुणाना जनुबान तपने बहुबान कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए जनुवट बिलग बिलग होई चार पूजत पीक मानव गज माते ढेक मोह खऊट बिसरात मोर चकोर तीर बरबादी पारावत मराल सब ताज सीतिर लावक पदचर जूथा मरनी न जाई मनोज बरूथा रत्नगिर शिला दुंदुभी झरना चातक बंदी गुणगन मरना मधुकर मुखर फेरी सहनाई त्रिविध बयारी बसीठी आई चतुरंगिनी सेन संगलीने विचरत सबहि चुनौती दी लक्ष्मण देखत काम अनेका रहै धीर तिनके जगलीक एक एक परम बल नारी तेहि देउ बर सुभट सोई भारी तात दीनि अति प्रबल खला काम क्रोध अरुलो मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु छो लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार क्रोध के परस बचन बला मुनि बर कहि विचार सिया फकीर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। विशाल विश्व में लताएं उलझी हुई हैं। ऐसा मालूम होता है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीर दांज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो एक सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ हैं और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। भौरे की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक
स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात काम, क्रोध और लोभ है, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्हें कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेक की पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही सुनट अनुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सफल। मुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीर। संत हृदय जस निर्मल वारी, बाधे घाट मनोहर चार। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जल उदार गृह जात कबीर। पुरैन सघन ओट जला, बेगी न पाई अमर। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी पीन सब एक रसा, अति अगाध जलमान। जथा धर्म शीलन के, दिन सुख संयुत नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कल खत्म कर। क्रोध, काम, लोभ, मद, माया और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया से नहीं भूलता है। मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी पुराइनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पत्ता नहीं मिलता है। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलोकी जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाय। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, राजपथिक जनु लेत बुलाय। काल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिसि कानन बिटप सुहाय। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परासर शाला। नव
कमल खिले में बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुला लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर विषय चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयल के कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे विश्व पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराय। कह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाल। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेष। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कर रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन ने विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे इस शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहु जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलार। स्वागत पूछे निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखार। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जे जान। नारद बोले वचन तमा, जोरि सरोर पान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। बहुत प्रकार से विनती कर प्रभु के मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर